नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है मेरे चैनल वैदिक ज्योतिष ज्ञान में। आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार जन्म कुंडली में अपने स्वयं के घर का योग बनता है। वैसे तो जन्म कुंडली में बहुत से ऐसे योग बनते हैं जिससे स्वयं के घर का विचार किया जाता है, परंतु मित्रों ऐसे कुछ सूत्र मैंने तैयार किए हैं जो आज मैं आपको बताऊँगा। मित्रों, भूमि भवन का कारक मंगल को बताया है जन्म कुंडली में, और भूमि भवन का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। भूमि भवन का विचार के लिए तीन चीज़ों को देखा जाता है। एक, चतुर्थ भाव के स्वामी को, और मंगल को जो भूमि भवन के कारक हैं, और शुक्र को जो भोग के कारक है, सुख के कारक हैं। पहला सूत्र कहता है मित्रों कि तीसरे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो और चतुर्थ भाव में भी कोई शुभ ग्रह बैठा हो, अथवा चतुर्थ भाव के स्वामी केंद्र में हो, लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अथवा दसम भाव में, केंद्र में, और अथवा त्रिकोण में, पंचम में, नवम में या एकादश भाव में हो। ऐसा जातक अवश्य ही अपने जीवन काल में स्वयं का घर बनाएगा। दूसरा सूत्र है मित्रों, ये मैंने उदाहरण के लिए कुंडली है, मेष लगन की कुंडली बनाई है। आप ये कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है। सूत्र कहता है मित्रों, द्वितीय भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी केंद्र में कहीं भी बैठे हो और उन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं मित्रों शुक्र, जो एकादश भाव में है, और नवम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो भी एकादश भाव में बैठे हैं, और उन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि, जैसे चंद्रमा की दृष्टि उन पर हो, तो ऐसा जातक भी अवश्य ही अपने जीवन काल में स्वयं का घर बनाएगा। इस योग को मित्रों निर्माण योग भी कहते हैं। ऐसा जातक बहुत विद्वान होता है, धीरे धीरे कर अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर लेता है। तीसरा सूत्र कहता है मित्रों, ये भी उदाहरण के लिए मैंने वृषभ लगन की कुंडली बनाई है। आप एक कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है। लग्नेश चतुर्थ भाव में हो, ये वृषभ लगन की कुंडली है, इसके लग्नेश बनते शुक्र, जो चतुर्थ भाव में आ जाके बैठ रखे हैं, अथवा शुक्र बलवान होकर चतुर्थ भाव में बैठे हो। ऐसा जातक भी अपने जीवन काल में अवश्य ही अपना घर बनाएगा। चौथा सूत्र कहता है मित्रों, ये मेष लगन की कुंडली है। चौथे भाव के स्वामी बली होकर अपने ही घर में बैठे हो, अथवा चौथे भाव के स्वामी की दृष्टि अपने घर में हो, अपने घर में पड़ रही हो, तो ऐसा जातक भी अपने जीवन काल में अवश्य ही अपना घर बनाता है। और अंतिम पांचवा सूत्र है मित्रों कि चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हो, तो ऐसा जातक भी अपने जीवन काल में अवश्य ही अपना घर बनाता है। मित्रों, ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।